सो हेलो मेरे दोस्तों एंड नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, इटली के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी केवल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट्स के लिए अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड। आपको किसी को भी इटली के लिए अप्लाई करना है, इटली में जाना है, सेटल होना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है जी, फिर जिसकी भी इच्छा हो चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई। सिंपल सा बता दिया हमने। ठीक है जी, इसके साथ साथ पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ ग्रीस के लिए, इसके साथ साथ दोस्तों बल्गेरिया के लिए, इसके साथ साथ हंगरी के लिए और रोमानिया के लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर देखें। ठीक है जी, उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है जी, ये क्लियर करके हमने बता दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे दोस्तों आपको नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज, ठीक है, जो वीज़ा अप्रूव होते हैं, इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया रील्स वहाँ पर इंफॉर्मेटिव आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा दोस्तों और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो आपकी इच्छा है तो आप हमें जल्द से जल्द जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं भाई। ठीक है जी, अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए तब। ठीक है जी, इसके साथ साथ फ्रेंड्स अब मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूं। जिसने भी कॉन्टैक्ट करना है अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी, आपको काम करवाना है, वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, ठीक है जी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए, जेन्युइन काम करवाना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं भाई। सिंपल सा हमने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं अब इटली के लिए जो रिक्वायरमेंट आई है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको। इटली के लिए दोस्तों ये जो वर्क वीज़ा है, ये 2 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, इसमें जो जॉब आई है मैं वन फॉर ऑल आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि जिसको भी अप्लाई करना है। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताने की आपको थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास इटली के लिए आ रहे हैं उनका भी जवाब देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको किसी को भी शेंगन कंट्रीज से रिलेटेड अपॉइंटमेंट की कोई समस्या आ रही है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, तो अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है, आपको इसके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो आप उसके लिए भी चाहे संपर्क कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है इटली के लिए, वो है वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की। तो वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का दोस्तों काम है, बहुत ही बढ़िया काम है। ठीक है जी, सैलरी की बात करूं तो दोस्तों 1000 से लेकर 1500 की सैलरी रहने वाली है इसकी यूरोज में। ठीक है जी, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं अपनी कंट्री की करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट यूरोज में कर लीजिएगा। ठीक है जी, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई हुई है वेयर हाउस वर्कर्स की। तो वेयर हाउस में जो वर्कर काम कर सकते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। प्लस में फ्रेंड्स, इसमें एक्सपीरियंस भी है अगर आपके पास, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी एक बार अपनी प्रोफाइल सेंड करेंगे तो हम चेक करके आपको आगे जो कंसर्न टीम है, जो कंपनी इसमें काम कर रही है, हम बता देंगे कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है जी, वो भी हम आपको चेक करके आपको बता देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। कंस्ट्रक्शन वर्कर में फ्रेंड्स, एज यू नो, हमने आपको पहले भी मल्टीपल टाइम्स बता रखा है। ठीक है जी, आप दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर में केवल और केवल वही अप्लाई करें जो बिल्कुल हार्ड वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, जिनको हार्ड वर्क करने में परहेज नहीं है, फिजिकली 100% फिट है, तो वही बंदे कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी होती है, कंपनी की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। नो इफ नो बट। ठीक है जी, जिम्मेवारी आपकी है, काम आपने करवाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप फिजिकली फिट है भाई तब आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, नहीं तो भैया रहने दीजिए। ठीक है जी, सिंपल सा हमने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ आपको बार टेंडर के लिए भी अगर अप्लाई करना है तो दोस्तों बार टेंडर की भी इसमें रिक्वायरमेंट्स आई हैं और भी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी, एज प्रोफाइल देखने के बाद कैंडिडेट की हम उनको चेक करके बता देंगे कि किस प्रोफाइल में उनकी एलिजिबिलिटी बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है जी, क्योंकि हर किसी की प्रोफाइल अलग अलग होती है, तो प्रोफाइल चेक करने के बाद ही बताया जा सकता है। अब इसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे सवाल हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स, व्यूअर्स, ठीक है, और सब्सक्राइबर्स के भी आ रहे हैं कि सर इटली के वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है, क्या इटली के वीज़ा में इंटरव्यू होता है या नहीं होता। ठीक है जी, और आज की डेट में अगर इटली का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या राइट टाइम है कि नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं कि अगर आपको आज की डेट में इटली का वीज़ा अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सक्सेस रेट डिपेंड करती है कि आप कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, किस एम्प्लॉयर से इटली में बैठे हुए आप वर्क परमिट या और कोई इन्विटेशन मंगा रहे हैं। ठीक है जी, प्लस में आपकी प्रोफाइल पर भी निर्भर करता है। ठीक है जी, बाकी वीज़ा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमने आपको क्लियर करके बता रखा है कि गारंटी वारंटी वीज़ा इंडस्ट्री में कोई भी नहीं होती है, नंबर 1। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें
जब भी आप अप्लाई करते हैं, आप किस कंट्री से अप्लाई करेंगे वहाँ पर चांसेस वेरी करते हैं। आपकी प्रोफाइल के लिए बता दिया मैंने, एम्प्लॉयर पे बता दिया आपने, ठीक है जी। 3 चीज़ आपको क्लियर कर दी। प्लस में फ्रेंड्स अब आपको मैं बताता हूँ इंटरव्यू के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इंटरव्यू किस कैंडिडेट का लेना है या नहीं लेना, वीज़ा देना है या नहीं देना, ये टोटली उस रिस्पेक्टिव कंट्री की एम्बेसी पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। इसमें आपके कंसल्टेंट का कोई भी रोल नहीं होता। आपका कंसल्टेंट दोस्तों आप किससे भी काम करवाते हैं, ठीक है जी, चाहे आप हमारे थ्रू जो कंपनीज हैं उनके साथ काम कराएं या किसी और से भी आप काम कराएं, वो आपकी इच्छा है भाई। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कंसल्टेंट आपकी सिर्फ प्रोफाइल को अच्छा करके एम्बेसी के सामने प्रेजेंट कर सकता है। बाकी जो डिसीजन होता है वो एम्बेसी का ही होता है कि वो आपके वीज़ा को अप्रूव करे या ना करे। हाँ, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो आप एक्सपर्ट से काम करवाएंगे, तो उनका बेनिफिट ये रहता है कि आपकी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है एम्बेसी के सामने, ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम हो सके। इस चीज़ का भी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। और रही बात इंटरव्यू की, तो वो भी डिपेंड करता है कि कुछ कैंडिडेट का चाहे तो एम्बेसी ले सकती है, अदरवाइज यूजुअली अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू इसमें नहीं आता फ्रेंड्स, ठीक है जी। इसमें डायरेक्ट स्टैंपिंग हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें कंपनी आपको फैसिलिटी क्या देने वाली है। दोस्तों कंपनी आपको एकोमोडेशन देगी। इसमें एकोमोडेशन इंक्लूड है, मेडिकल इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, फूड आपका दोस्तों एनी हाउ सेल्फ रहेगा, आपको सेल्फ कुक करना है, ठीक है। जो वहां पर आपको एकोमोडेशन मिलेगी उसमें कॉमन किचन होती है जिसमें बाकी के लोग भी रहते हैं, तो कॉमन किचन में ही आपको अपना जो फूड है वो खुद कुक कर आपको बनाकर खाना होता है, ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ है, फूड की जिम्मेवारी कंपनी नहीं लेती भाई, ये भी हमने आपको क्लियर करके बता दिया है। प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं। प्रोसेस टाइम के लिए भी काफ़ी सारे सवाल मुझे पता है आएंगे, तो दोस्तों प्रोसेस टाइम की बात कर लें तो प्रोसेस टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 3 महीने का आप लमसम मान सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री, ठीक है जी। किस कंट्री में आप बैठे हैं, आपको इटली कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ों पर भी निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको और भी कोई सवाल है, ठीक है जी, तो आप डायरेक्ट कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंसल्टेशन चार्ज जैसे ही आप पे कर दें उसके बाद ही आप सीधा मैसेज करें, अदरवाइज मैसेज ना करें। ये चीज़ हमने क्लियर करके बताई हुई है भाई। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ फाइनल कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट और बैंक स्टेटमेंट की नीड है क्या। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपके बेसिक, ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट आपकी तकरीबन 2 से $2,500 की आपके बैंक में होना ही चाहिए। जिस भी कंट्री में है आप, तो आप अपनी करेंसी में कैलकुलेट कर लीजिएगा, $2 से $2,500 आपके अकाउंट में होने ही चाहिए एट द टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तब। अगर इससे कम बैलेंस है दोस्तों तो चांसेस फिर ध्यान रखिएगा और कम हो जाते हैं वीज़ा लगने के, ठीक है जी। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दी कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर चांसेस कितने रहते हैं और किस तरीके से बैंक स्टेटमेंट को करना है। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन होनी चाहिए, उसके लिए मैं आगे अगली वीडियोज़ में बात करूंगा, ठीक है जी। अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियोज़ में उस पर डिस्कस करूंगा। बाकी आप कोई भी सवाल हो तो हमसे आप डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक करने के बाद पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।